ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ टू सिंप्लीफाई द परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब क्या था कि इफ यू हैव अ 25%, एक्चुअली आप क्या कह रहे थे कि दिस इज अ 25 आउट ऑफ 100, के 100 में से हमने 25 को क्या किया है, उठा लिया। दैट्स अ थिंग कि अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सो यू हैव टू फाइंड द 25% ऑफ 250। सो यू कैन से दैट कि 25% जो है आपके पास 25 आउट ऑफ 100। सो किसका मालूम करना, यू हैव टू फाइंड द 250। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है कि जीरो जीरो में कैंसिल आउट हो गया, और 10 की टेबल 2 टाइम्स एंड 5 की टेबल अगेन 5 टाइम्स। सो फाइनली यू हैव अ 25 multiply 5 divided by 2. So 25 multiply 5, how much it will be? So there will be 5 multiply 5 is 25. So 2 per, so 2 5 are 10 and 12. Okay, so finally you have a 125 divided by 2. तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा कि से 2 की टेबल 6 टाइम, फिर आप कह सकते हैं कि 2 की टेबल जो है 2 टाइम प्लस 5 टाइम। सो फाइनली द 25% ऑफ 25 इज इक्वल 62.5। ओके, सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो है ना वैल्यू किस तरीके से आ रहा है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2 है कि 8% डिक्रीज इन 400। So first of all, you have to find the 8% of 400, and then you have to say that how much it will be decreased. So the 8% of 400, so that will be 8 divided by 100 multiply 400. So 2 zeros may cancel. So it means that finally you are getting 8 multiply 4. So that's a 32. तो डिक्रीज जो होगा वो कितना, कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी? सो आप कह सकते हैं कि 400 में से माइनस क्या करना है, 32। सो हाउ मच इट विल बी? सो आई थिंक दैट विल बी 368। ओके, सो 368। एंड सिमिलरली इंक्रीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू कैन से दैट के now you have to find the increase value in 25. So 5% of 25, that will be 5 divided by 100. So 5 divided by 100 and multiply 25. So 1 times and 4 times, that will be 5 divided by 4. So कितनी वैल्यूज आ रही है आपके पास के 1 की टेबल 1.25। so how much it will be increase? जो आपके पास इंक्रीज है वो क्या हो रहा है कि 25 प्लस 1.25। so finally you are getting 26.25, that's a increase value. Okay, so that was question number 2। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द परसेंटेज चेंज फ्रॉम द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। सो फर्स्ट क्वांटिटी आप कह सकते हैं कि दिस इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी है, दिस विल बी सेकंड क्वांटिटी। सो द चेंज पहले आपके पास क्या है, चेंज कितना है कि यू कैन से दैट कि 90 माइनस 75 इज 15। ओके, सो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यू हैव टू फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। क्या क्या फाइंड करना है? सो डिक्रीज परसेंटेज के आपके पास जो चेंज है, आप कह सकते हैं कि फार्मूला चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, original quantity, and you have to multiply with 100 and give the percentage sign. Okay, that's a thing कि आपके पास जो चेंज है अब कितना है, so that will be 15 divided by original value आपके पास क्या थी 75 and multiply with 100. Okay, so that's a percentage. So finally 25 की table 3 time. Okay, so 25 की table 3 time and that will be the 4 time. So 3 की table 1 time and that will be 5. 5 multiply 4 यानी कि 20%. So that will be the decrease percentage है वो कितनी हो रही है 25। और similarly increase percentage कितनी होगी? You can say that कि जो आपके पास increase percentage है, एक्चुअली चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे 20।
अगेन दैट विल बी द डिक्रीज परसेंटेज, क्योंकि ये 40 में से अगेन क्या हो रहा है 60 हो रहा है, दैट विल बी नोन एज योर डिक्रीज परसेंटेज। ओके, सो अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पे आपके पास 60 होता एंड यहाँ पे आपके पास 40 होता। दैट्स अ थिंग कि आप सिमिलरली सेम फार्मूला ये यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाला क्वेश्चन नंबर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि इंक्रीज 150 बाय 10%, कि 160 बाय 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज सेम बाय 15, फाइंड द न्यू नंबर। कि पहले आपके पास जो इंक्रीज है वो कितना हो रहा है कि 10% ऑफ 150, दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 150। हाउ मच, 0 0 में कैंसिल, 10 10 में कैंसिल, दैट विल बी 15। कि हाउ मच इट विल बी इंक्रीज, आपके पास जो इंक्रीज है वो कितना हो जाएगा कि 150 प्लस 15, so that will be 156। okay, and decrease कितना होगा, so if you are going to find a decrease, that will be 50% of 150। okay, so आपके पास जो डिक्रीज है एक्चुअली वो कितना हो रहा है कि 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 150, 0 0 में कैंसिल, 10 की टेबल 2 टाइम, 10 की टेबल 3 टाइम, and you have a 3 multiply 15 divided by 2, so that will be 45 divided by 2, so actual 2.5। तो आपके पास जो डिक्रीज वैल्यू होगी अब वो क्या हो सकती है कि आपके पास जो डिक्रीज है दैट विल बी कंसीडर किया जाता है कि 150 में से 22.5 क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, वाट एवर जो भी वैल्यू आएगी वो कंसीडर की जाएगी कि आपके पास जो न्यू वैल्यू है वो होगी। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस पर्टिकुलर ईयर इज इंक्रीज बाय, के एक गांव है या कोई भी प्लेस है उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो 50% इंक्रीज हो रही है। लेट कर सकते हैं कि लेट जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पी है, दैट विल बी द 100%, पी इज इक्वल 100। सो व्हाट विल बी द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सो आप कह सकते हैं कि 50% divided by 100, you have to multiply with 100, 100 100 में cancel, so it will be the 15। so उसकी जो अब पॉपुलेशन न्यू पॉपुलेशन होगी, न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, दैट विल बी कंसीडर की जाएगी कि 100 प्लस 15, सो दैट विल बी द 115। नेक्स्ट ईयर इट इज डिक्रीज बाय 15%, कि वो जो है ना पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कितनी, 50%, इट मीन्स के वो ये जो पॉपुलेशन है ओरिजिनल नहीं बल्कि ये पॉपुलेशन कितनी बार डिक्रीज हो रही है, तो आप 50%, सो 50% आउट ऑफ 100 you have to multiply with 115, so how much it will be, so let me calculate this one कि कितनी बार ये टेबल जाएगी, कि आप कह सकते हैं कि 100 को that will be the 15 multiply 115 divided by 100। ओके, कि आपके पास 15 मल्टीप्लाई 150 कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 115, that will be 1725 divided by 100। so if you are going to divide it by 100, so you will get के 17.25, कि आपके पास जो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज ये हो रही है। कि फाइंड द नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज क्या हो सकती है, सो व्हाट विल बी द नेट डिक्रीज, कि कितनी वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। कि आपके पास जो कितनी वैल्यू थी कि 115 माइनस 22.5, के अब कितनी वैल्यू हो रही है कि दैट विल बी माइनस 17.5 है। ओके, 1725, सो here we have a माइनस 17.25, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस कर दें, तो 115 दैट विल बी 96 97.25। ओके,
अब आपके पास इसको कह सकते हैं कि ओरिजिनल से जो 100 में से आप क्या कर सकते हैं, इस 17 को भी निकाल सकते हैं। दैट विल बी कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी द थिंग कि आपके पास इतना परसेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सही है, आगे आते हैं। ओके, तो आपके पास जो अब इसकी जो डिक्रीज, नेट डिक्रीज है, कि नेट डिक्रीज आपके पास क्या हो रहा है कि 97.25, दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि ये जो है ना आपके पास क्या है, नेट डिक्रीज वैल्यू है, कि हाउ मच इट विल बी गेट, सो आई थिंक दैट विल बी 2.25, दिस इज 2.25 आपके पास, दिस इज नॉट नोन एज नेट डिक्रीज वैल्यू। ओके, सेम थिंग, दैट विल बी द फाइंड द अमाउंट ऑफ द कमीशन, कि अगर कमीशन आपके पास इतने परसेंट है इस वैल्यू पे थे, हाउ मच इट विल बी, कि आप कह सकते हैं कि पहले आप 4 डिवाइडेड बाय 4 को क्या करें, चेंज करें, सो दैट विल बी 9 डिवाइडेड बाय 4 है, सो 9 डिवाइडेड बाय 4% कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 100 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 405 एंड हाउ मच zeros, 3 zeros, so 20 में कैंसिल, सो नाउ यू हैव अ 4 की टेबल, आप कह सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 450, so you have to first of all 9 multiply 450 and divided by 4, okay, how much it will be, so 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 450 के साथ, so you will get 4050 एंड डिवाइडेड बाय 4, कि इसको डिवाइड करें किसके साथ, 4 के साथ, सो इट मीन्स के फाइनली यू आर गोइंग टू गेट 10125, ओके, सो दैट्स अ वैल्यू कि आपके पास ये जो है ना, वो आपके पास क्या है, कमीशन है। सही है, दैट विल बी नोन एज योर कमीशन, ये आपके पास क्या हो रही है, कमीशन आ रही है। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर, सो थैंक यू फॉर टुडे।